क्यों नहीं जवाब देते तारड़ साहब? डिफेंस मिनिस्टर बोला है, अमित शाह बोला है, नरेंद्र मोदी कारगिल में जाके बोलते हैं, अभी उनके नॉर्दर्न जो कमांड के जो जनरल साहब बोलते हैं। क्यों पाकिस्तानी जवाब नहीं देते? क्या खाइफ हैं, डर गए हैं, या कि बाजवा आप समझते चीमा हैं कि साहब मसरूफ हैं चीमा पॉलिटिकली? चीमा साहब डिफेंस और बैरियर के प्लाटों से ऊपर सोच जाए तो तब हो। और मैं ये पूछना चाहूंगा बाजवा साहब, आपने कहाँ रहना पसंद फरमाएंगे? आपके बच्चे भी। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि भारत ने जो अभी बयान दिया है कि आप थोड़ा सा हमें परमिशन दे दो तो हम पीओके पे चढ़ाई कर देंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अब इस चीज का हड़कंप मचा हुआ है कि क्यों पाकिस्तान का कोई भी इदारा भारत को इस चीज का जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि सभी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसमें भी कहीं ना कहीं उथल पुथल और भूचाल आए हुए हैं। इस वजह से कोई भी अब जो हालात है वो पाकिस्तान की, वो भी बहुत भयंकर तरीके से निचले स्तर पे गए हुए हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल क्राइसिस पाकिस्तान को हर दिन खाए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऐसी कोई सिचुएशन चाहता ही नहीं है कि उसके खिलाफ कोई भी देश कुछ करे। तो कहीं ना कहीं आज भारत की तरफ से जो ये बयान दिया गया उसके बाद से कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा करने लगा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपने जो जिस कोड का दिया है आपने रेफरेंस, उनका मैं नाम भी बता देता हूँ। जो नादरन आर्मी कमांड के अपिंद्रा उनका नाम है, अपिंद्रा देवदी उनका नाम है। उन्होंने जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द सिग्नल, इट इज अ मैटर ऑफ सिग्नल, वी कैन टेक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये दूसरी स्टेटमेंट है। पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब पहले पिछले 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दे चुके थे। जे चुके बाजवा साहब इन स्टेटमेंटों का भी जवाब दे देते उसी स्पीच के अंदर, बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमारे जैसे लोग अब आज परेशान है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। क्यों नहीं जवाब देते तारड़ साहब? डिफेंस मिनिस्टर बोला है, अमित शाह बोला है, नरेंद्र मोदी कारगिल में जाके बोलते हैं, अभी उनके नॉर्दर्न जो कमांड के जो जनरल साहब बोलते हैं। क्यों पाकिस्तानी जवाब नहीं देते? क्या खाइफ हैं, डर गए हैं, या कि आप समझते हैं कि मसरूफ हैं पॉलिटिकली? चीमा साहब डिफेंस और बैरियर के प्लाटों से ऊपर सोच जाए तो तब हो। और मैं ये पूछना चाहूंगा बाजवा साहब, आपने कहाँ रहना पसंद फरमाएंगे? आपके बच्चे भी बाहर होते हैं। मुझे ये बताएं, इस वक्त जो भी लोग इस वक्त पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, सबके बच्चे तो बाहर हैं। They don't have nothing on stake in Pakistan. That is the biggest tragedy of Pakistan. Including Imran Khan, Nawaz League, Peers Party, सब तो बाहर है। आप बाहर से तो ऑपरेट होते हैं, लंदन से ऑपरेट होते हैं आप। हमारा ई बंदर चुम्मे शाह साहब भी निकले हैं तो वो लंदन से निकले। देखें ये ट्रेजेडी ऑफ पाकिस्तान। और बाजवा साहब कितनी खूबसूरती के साथ पल्ला झाड़ कर तो राइट साइड पे टर्न ले गए। उन्होंने कहा जी ए लो जी, उन्होंने कहा आप तुसी जानो ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ जाना ए पे जाते जी यारियां दे डंगे। बाजवा साहब इस तरह ना करो कौम के साथ, इस तरह ना करो। 75 साल जलीलो ख्वार हुई है कौम, 75 साल का। आप अपना बजट देखें आर्मी के अंदर, आप अपनी आप बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट देखें। डॉक्टर आयशा की किताब पढ़ें, वो जो मिलिट्री इंक है वो पढ़े। तारड़ साहब 50 साल गुजर गए, आज भी हम बांग्लादेश की जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं। ये मसला वंस फॉर ऑल सेटल क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान में? बाजवा साहब आपको बताना चाहिए था आज कि यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस में 2 कांग्रेसमैनों ने बिल पेश कर दिया है कि आपने जेनोसाइड किया था। और आज आपने कह दिया कि सिर्फ 34,000 वहां पे फौजी थे, बाकी सारे तो बाकी तो जानते नहीं सर। और वो भी पुलिस में थे क्योंकि शार्ट हो गए थे लोग। माने ये 90,000 लोग। आज तक मैंने जिंदगी में, मुझे बड़ा शौक है हिस्ट्री किताबें पढ़ना, मैंने किसी हिस्ट्री की किताब में आज तक नहीं पढ़ा कि 90,000 लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे हथियार डाल दिए। आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, इन द हिस्ट्री ऑफ द फाइट्स एंड वॉर्स, मैंने सेकंड वर्ल्ड वॉर को ज़बानी याद कर दिया। मैंने 90,000 लोग, चाहे हथियार उनके पास थे या नहीं थे, इकट्ठे मेरे पास लेट जाना मैंने आज तक जिंदगी में। और किस खूबसूरती से आज चीमा साहब ने, बाजवा साहब ने फरमाया, कहंदा सियासतदानां दी गल सी, कहंदे असीं ते कहंदा साडा शुक्रिया अदा करो असीं उत्थे सां। ये बाजवा साहब स्टेटमेंट, कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और पाकिस्तान की मूवमेंट ये बताना चाहूंगा बंगाल से शुरू हुई थी। और सबसे चीमा साहब ये तो 71 में तो क्लोजर दिया ना पंजाबियों ने।
बांग्लादेश का क्लोजर दिया पंजाबियों ने 1971 में। 60s में बात इन्होंने करनी शुरू कर दी थी, ये बंगाली हम पर बोझ हैं, इससे जान किस तरह छुड़ानी। और वो जो अयूब खान का बच्चा था उसने जलसे में खलो के कहा था उधर तुम इधर हम। तो ये इस तरह एक तकरीर में बाजवा साहब कवर नहीं होता। ये लंबे पैंडे ने 75 साल। और दूसरी बात है, कोई नहीं बाजवा साहब, आप तो यहाँ पंजाब में रहने वाले हैं। मैं दुख है आज मुझे, लोग होशियारपुर अमृतसर से यूपी से जो अपनी बहनें फूफियां सारी मरवा कर आए थे, जिनकी इज्जतें लूटी थी, मुझे उन पे दुख है। और यहां से जो लोग उधर गए थे उन पे दुख है। हमने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। दुख, मेरा दुख यही है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ नारे की हद तक कागजों में पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये उनसे पूछे जिनकी बहनें फूफियां खाले मामू मारे गए थे, जब पूरी ट्रेनें कटी थी, वो कभी पढ़े, उनके बारे में देखें। ये फिर समझ आती है कि बना कैसे था और अब ये किस तरह टूट रहा है और किस तरह इस वक्त। और मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं। बाजवा साहब ने बिल्कुल कहा, और इनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। ये भारत से बयान क्यों आया, ये इसका भी मैं वजह बता देता हूं। रशिया ने क्रीमिया टेक ओवर कर लिया, कुछ हुआ था। चाइना ने ताइवान के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ हुआ। और आज मैं बता रहा हूं, अगर उनका सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे खड़े होकर ये बयान देना सारा कुछ, क्योंकि दुनिया अब अपने इस स्लगिश इकॉनमी में सेल्फ जो लोग कंट्रीज अपने मुफाद बेस्ड इंटरेस्ट ले रहे हैं, पुराने लोग अपनी कंट्रीज जो है पुरानी दुश्मनियां सेटल कर रहे हैं और उस पर दुनिया रिएक्ट नहीं कर रही। ताड़ साहब, ये इंडिया इसलिए बयान दे रहा है कि उनको पता ही ये इतने इकोनॉमिकली कमजोर है कि ये अब छुरियां भी नहीं चला सकते। मतलब वो जो सीमा साहब, आप इकोनॉमिकली, ना सिर्फ आप इकोनॉमिकली कमजोर हैं, आप मोरालिटी भी आपकी खत्म हो चुकी है, आपकी शराफत भी खत्म हो चुकी है। मैं सिर्फ एक पूछना चाहूंगा, कोई भी पाकिस्तानी जिसके बच्चे बाहर बैठे हों, वो पाकिस्तान के लिए लड़ने की सलाहियत रखता है? पाकिस्तान का मुफाद, नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की सलाहियत रखता है वो? और आज बैठ के लिस्ट बना लें, आपकी किस्मतों के फैसले करने वाले कितने लोग हैं जिनके बच्चे और बीवियां सारे यहां बैठे हैं, जिनका फॉरेन में इंटरेस्ट कोई नहीं है। इसी चीज से आपको जवाब मिल जाएगा। आपका क्या ख्याल है कि आपके पड़ोसी मुल्क को ये नहीं पता? आप क्या समझते हैं वो नाक में रोटियां डालते हैं? चीमा साहब, यू हैव बिकम कैलकुलेटेड। आपने खत्म कर दी कौम। मेरा ये क्वेश्चन ये है कि आपकी कौम को जिहाद की जरूरत है? अब तो तालिबान ने भी जिहाद का नारा छोड़ दिया, लेकिन आपने उनको जिहाद उनके मुंह में फीड किया, उनको दिया। आप कभी टीएलपी बनाते हैं, कभी टीटीपी बनाते हैं, कभी लश्कर तैयबा बनाते हैं, कभी आप कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। ओ खुदा दा नाजे, इन्हों कंप्यूटर सिखाओ, इन्हों रोटी खाना सिखाओ जी, अगर कर सकते। लेकिन ये जो घड़े खोते हैं, अब उसमें गिर रहे हैं आप। अब आपके सामने तालिबान भी शर्मिंदा हो जाते हैं, द वे यू रनिंग द मैनेजिंग द कंट्री। डॉक्टर साहब, ये जो उन्होंने बात की है कि इंडियन आर्मी ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती है, लेकिन क्योंकि हम सियासत में इन्वॉल्व थे, हम पे क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर ये इंसानी हकूक का जो क्रिटिसिज्म है, खासतौर पे मिसिंग पर्सन के जो इश्यूज है, इसलिए डिस्कस होते हैं कि इनकी इंटरफेरेंस है, या कि आप समझते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं उसमें कितना को वजन है? आप समझते हैं? देखिए, वजन मैं समझता हूं करते होंगे वो भी वायलेशंस, लेकिन यहां भी वायलेशंस कम होती। आप ये देखें ना, बीबियां बैठे बैठे मर गई हैं आपकी प्रेसिडेंसी के सामने, आपकी असेंबली के सामने बैठे बैठे लोग मर जाते हैं जिनके बीवी बच्चे मिल नहीं रहे हैं। और दूसरा ये कि आप हाउ डेयर यू कंपेयर योरसेल्फ विद देम। वहां कितने मार्शल लॉ लगे हैं आज तक? मोदी साहब की बात, या तो मोदी साहब की बात का जवाब दें कि वो आपसे डायलॉग करें, तो किसके साथ करें वो, या तो बताएं आप। और मुझे ये बताइए, पिछले 6 महीने से ये आपके फौज के चीफ का बनने का मसला ये क्यों खड़ा, इसको क्यों एड्रेस नहीं किया चीफ बाजवा साहब ने? ये भी बताना चाहिए था आज कि क्यों नहीं एड्रेस हो रहा है। Why the country has come to the position, बार बार ये लोगों से मिलते हैं, क्यों ये सारा कुछ डिस्कस हो रहा है? कभी इंडिया में ये डिस्कस हुआ है, वो भी कंपेयर करें ना उसके साथ, कि आर्मी चीफ के ऊपर वहां कितनी लड़ाइयां हो रही, या वहां भी देखें। बस मर्जी की एक चीज उठा के उस पर अपना उनको कंपैरिजन दे देना कि वहां पे फौज क्रिटिसाइज नहीं होती, इंसानी हकूक वहां पे क्रिटिसाइज नहीं होते। ये आप पहले ये देखें कि आप क्या है, वो क्या है। आपकी 7 बिलियन वर्थ है सारी, वो 600 बिलियन उनकी वर्थ है। वो जहां जाते हैं कैश पे लेते हैं हर चीज, वो कस्टमर है असले के।
आप जहां जाते हैं मांगते हैं, आप पैरी उनके पांव पड़ते हैं जाके लोगों के। लेकिन चीमा साहब असल में मेरा ख्याल में बाजवा साहब को ये, मैं एग्री करता हूं, हामिद मीर साहब का आज स्टेटमेंट थी कि बाजवा साहब को स्पीच, इस तरह की सियासी स्पीच देनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने एक नया पटारे खोल दिए हैं, नई चीजें खोल दी हैं, उन्होंने कई कन्फेशन किए हैं। लोग मेरे जैसे बैठ के आज रिसर्चें करना शुरू हो गए हैं कि ईस्ट पाकिस्तान वाकई इसमें सियासतदानों की क्या गलतियां थी। लेकिन मैंने ये मैं इसलिए कसूरवार इनको समझता हूं कि सारे सियासतदान तो इनकी पैदावार है। पाकिस्तान में तो इनकी मर्जी के बाद चिड़िया नहीं पर मारती। जब सेनेट के अंदर इलेक्शन में कैमरे, तो आज तक नहीं पता चला कि बूथ में कैमरे किसने लगाए थे। मेरा मकसद है, आप चीमा साहब, बाजवा साहब की खुद की स्टेटमेंट थी कि एक जज मैंने नहीं कर पाते हो। ये खुद की इनकी अपनी चीजें निकली हुई बार। तो ये सारी चीजें अगर इस तरह हो और आप एक स्पीच आगे कर दें तो सियासतदानों को किस तरह ब्लेम कर सकते हैं, जब हर बच्चा ट्रेन आप खुद करते हैं, जब लेजिस्लेशन असेंबलियों में एमएनए को आप खुद उठा के लाते हैं। वो एक एमएनए बेचारा जो मर चुका है, वो कहता था जी मैं तो इमरान खान के लिए नहीं आया, मुझे तो उठा के लाया गया, मुझे तो ये लोग आए, काले आए तब आए। एमक्यूएम टोटल आप खुद ऑपरेट करते हैं, बलोचिस्तान में हुकूमतें आप खुद गिराते हैं। ये बाप पार्टी आपने खुद बनाई है, कौन सी पार्टी ऐसी है नहीं जो आपने खुद ना बनाई हो? तो ये सियासत का स्कूल आपने खोला है, इसमें एक चैप्टर अपना, इनको जूते मार के पहले तो ट्रेन करें इनको सियासतदानों को, फिर इनको मुल्क गाड़ी की चाबियां दे, गाड़ी चलने के काबिल तो है, इसमें तो चारे टायरों के फ्लैट ने, इस वक्त तो चारों टायर फ्लैट है उसके।